शास्त्री। बैठी बैठी। इससे बोलो। इतनी ताली और ऐसा स्वागत जो फिल्म स्टार सब भी आ रहे हैं उनके लिए भी नहीं हुआ है। देखिए, आचार्य जी, मुझे लगता है देखिए आपका ये देखकर कि सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि आचार्य जी उस सक्सेसफुल होने का मंत्र मुझे भी बता दीजिए आप। जी, सक्सेसफुल होने का वो एक विनोद भाव में कोई आया जी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें सक्सेसफुल होना है। तो हमने सक्सेसफुल कहा होता है भैया बता दें। तो बोला गुरुजी सफलता पाना है। तो हमने कहा भैया ये सफलता तो समझ आई पर सक्सेसफुल समझ में नहीं आया। खैर हमारी उसकी अंग्रेजी सेम थी। हाँ, सो वो भी हिट हो गया, हम भी हिट हो गए। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इतने हिट गुरुजी देखे नहीं है जी। युवा होने की वजह से। आप युवाओं से ज्यादा जुड़ पाते हैं, नई पीढ़ी से ज्यादा जुड़ पाते हैं। युवा तो इस देश में लगभग ये बैठे हैं, बहुत लोग यहाँ भी बैठे हैं। हाँ। जो हार्ट की बात बोले वही आदमी के दिल में जगह बना सकता है। जब तक आपके अंदर दो प्रकार के मुख होंगे तब तक आप, हमें नहीं लगता कि आप दूसरों को अपनी बात हृदय में बैठा पाएंगे। जो हृदय में है, हमने जो दुनिया को समझा है, जो हमारे हृदय में है उसको आप दुनिया के सामने परोस दीजिए। जो अमीर आदमी होगा दिल का, वो उसको खरीदेगा। गरीबों की बस की बात नहीं। आपने कहा था जब अभी चुनाव चल रहे थे, आपने कहा कि ठठरी और गठरी बांध दूंगा उसकी जो सनातन के विरुद्ध बोलेगा। जी। अब देखिए क्या क्या चीजें इस बीच हो गई। चुनाव के नतीजे आ गए। सारे राजनेता हम देखते थे कि आपके ही पास आके अपना आशीर्वाद लेने के लिए बैठा करते थे। उसमें आप कोई द्वेष नहीं करते हैं, कौन सी पार्टी का है, कोई भी आओ। हमें राजनीति के जो लोग आते हैं, हमें उनकी पार्टी से मतलब नहीं। हमें सिर्फ हमारे पास आकर उनकी विचारधारा बदले और वो हमसे कुछ लेकर जाएं और हनुमान जी के हो जाएं, इससे मतलब है। विचारधारा बदल रही है। हम तो साधु हैं, साधु कोशिश कर सकता। यहाँ इतने लोग बैठे, अब किसी की कोई नज़र है, किसी की कोई नज़र है। कोई देख रहा आ गया, कोई कह रहा हाँ बाबा है, और कोई कह रहा हाँ अच्छा कथावाचक है, कोई कह रहा ठीक है हनुमान जी की कृपा है। तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। हम इनको सबको नहीं समझा सकते, न इन सबको सुधार सकते, लेकिन दो लोगों के जीवन में भी अगर हम क्रांति ला दें तो हमें लगता हमने अपना काम कर दिया। आज एक ये हुआ घटनाक्रम में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ईदगाह का सर्वे होगा। जी, यानी ठाकुर जी वाला। जी, अद्भुत जीत है हिंदुओं की। ये होती रहेगी, अब ये बरकरार रहेगी। जहां नहीं खुदा वहां भी खुदेगा। हाँ, परमात्मा है, वो तो कण कण में निकल रहे प्रभु, अब क्या करें। अब वो निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं। राम के देश में राम नहीं निकलेंगे तो क्या बाबर निकलेगा? ये रघुबर का देश निकल रहे हैं। किसी को इससे दिक्कत हो तो उनको फिर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हम क्या बोलें भाई। पर वो कहते हैं कि इतिहास का ही हिस्सा है सब। हाँ, इतिहास का हिस्सा है। जबरदस्ती बनाया हुआ इतिहास का हिस्सा नहीं होता है। इसे तो किडनैपिंग कहते हैं। हाँ, ये इतिहास का हिस्सा नहीं है, जबरदस्ती है। राम कृष्ण की जहाँ, अब ज्ञान वापी का ले लीजिए, हमने आज तक नहीं सुना। अब उनका जो भी पुराण उरान जो होता हो, हमारे में तो पुराण होता, उनके में का लग जाता है। पवित्र मुँह से नाम नहीं लेंगे। तो उनके में तो हमने कभी जो है, हमने कभी नहीं सुना कि नंदी भगवान उनके जो भी उनके परमात्मा का घर है उनके सामने बैठे हों। हमारे में तो जहाँ शंकर जी होते वहाँ नंदी रहते हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये जबरदस्ती, ये अकबर है, अन्य जितने भी भय, इन्होंने जो है रघुवर के देश को बाबर का बनाना चाहा, लेकिन भारतीय हिंदुओं ने जाग करके बाबर की गठरी और ठठरी बांधकर पुनः रघुवर को विराजमान करवाया। और अब तो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। ये सभी हिंदुओं की जीत है। जिन आँखों से
प्रभु श्री राम को इस भव्य मंदिर में देखने के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी बलिदानी दे दी, जीवन न्यछावर कर दिया। भारत के लोगों को गौरव के साथ 22 जनवरी को दीपावली मनानी चाहिए कि हम उस पीढ़ी में से सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को झोपड़ी में नहीं भव्य मंदिर में विराजमान होते देख रहे हैं। हमें लगता है दीपावली 22 जनवरी को मननी चाहिए। आचार्य जी, आप पर आरोप लगाते हैं कि आप विभाजनकारी बातें करते हैं। विचारों के पास कोई उपाय नहीं है। उन्हें लगता है कि हम विभाजन करते हैं, हम बल्कि जोड़ने का काम करते हैं। हम हिंदुओं को हिंदुओं से जोड़ रहे हैं, हम सबको सनातन से जोड़ रहे हैं। हमारी ना मुसलमानों से लड़ाई है, ना ईसाइयों से लड़ाई है, ना किसी से लड़ाई है। हम सिर्फ उनको ये कह रहे हैं कि जो अस्तित्व था वो रहने दो। हाँ, लेकिन आप विदेशी ताकतों, पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार बलबूते पर मत करो, आप कन्वर्जन मत करो, आप हमारे भोले भाले हिंदुओं को मत बहलाओ, आप हमारे भोले भाले हिंदुओं को मत आप अब इसमें ले जाओ। बस इतना करते हैं। तो सत्य को सत्य बोल देना अगर विभाजन वाली बात है, हमें लगता है प्रत्येक हिंदू को ये करनी चाहिए। चलिए, आज एजेंडा आज तक का मंच है, हम थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। छोटी सी जगह से आते हैं। आज तो देखते हैं कि सब बाबा बागेश्वर से सेल्फी खिंचाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, देखिए पर्चा खुलवाना एक पहलू, लेकिन वो सेलिब्रिटी तो हो गए हैं बहुत। ये तो हम यूँ अपने जीवन में कहें कि हमारे जीवन में गुरुदेव भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद। हम छोटे से गांव से, छोटा सा परिवार हमारा, और हमने भिक्षा मांग करके अपने परिवार को चलाया। अभी भी वही ज़िंदगी जीते हैं। अभी भी हमने अपने जीवन में इतना बदलाव मान लीजिए कि हाँ, ये है कि अपने जीवन काल में पहले ये बिना लाइटों के बोल लेते थे, अब लाइटों में बोल रहे हैं। इतना बदलाव तो हमने अपनी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया। रही बात सेल्फी की, वो लोगों की श्रद्धा है, लोगों में परमात्मा है। किसी की बात न भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो जो जिस भाव से आता है, कोई पर्चा के लिए, कोई मार्गदर्शन लेने, कोई सिर्फ तमाशा देखने हमारे पास आता है, हम कहते बेटा तुम भी अपनी आंखें सेंक लो। हम क्या कह दें? तो वो अपनी अपनी भावना है, तो अपनी अपनी भावना से लोग आते हैं। हमें नहीं लगता कि हम सेलिब्रिटी हैं, हमें लगता कि हम कट्टर सनातनी होते जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है। अब अपनी अपनी भाई सेलिब्रिटी तो अभिनेता होते हैं ना, हम नेता हैं ना अभिनेता, इनसे अलग ही है। तो सेलिब्रिटी नहीं है, हम कट्टर सनातन के सिपाही हैं। ये कहना हमारे लिए उत्तम होगा, और भारतीय नागरिकों को अपने आप को भी गर्व के साथ हिंदू कहलवाना उत्तम लगना चाहिए। आपको कभी कभी बुरा लगता है अगर मतलब जो सवाल आपके लिए उठते हैं, आपको सबसे ज्यादा सवालों से घेरा जाता है कि अरे ये सही नहीं कर रहा है, अरे ये तो इसको पहले से किसी ने बता दिया है, इस तरह की चीजें आपको लेकर बहुत होती हैं। अब देखो, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखो, एक हाथी जा रहा था गांव में, कुत्ते भौंक रहे। अब हाथी अगर कुत्तों के पीछे पड़ जाए तो हाथी पागल कहलाएगा, लेकिन हाथी की एक आदत होती है, वो ना हाथ जोड़ने वालों के पास टिकता है, ना कुत्तों के पीछे पड़ता है, इसलिए वह गणेश बन करके पूजा जाता है। ऐसे ये बेचारे भौंकने वाले, अब समझ जाओ डीओजी कौन इनके ऊपर बातें करें। एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी हमें कुत्ता ने काट लिया, हम क्या करें। अब हम कहा तुम कुत्ता थोड़ी हो जो तुम उसे काट लोगे, इंजेक्शन लगवाओ, झंझट खत्म, उस गली में लौट के मत जाना, उस गली में लौट कर मत जाना। यही हमें कि जो भौंकने वाले इनके मुंह कौन लगे, इंजेक्शन लगवा करके साइड गली में चलो, राम का काम करते रहो, ये जलने वाले जलते ही रहे। कभी कभी लगता है कि मतलब इतने सवाल उठाए जाते हैं कि मतलब एक बार मैं प्रूव कर दूं, या खूब किया, आप किसने माना। बात ये है, कितने भारत में हमारा ऐसा मानना है, शायद उम्र हमारी छोटी हो, सबसे ज़्यादा हमने झेली, आरोप को झेला, हमने लाइव उसको टेस्ट को झेला। जो जो दुनिया के होते हैं, प्लांटेड लोग आए, प्लांटेड महिलाएं आईं, धमकियां आईं, कैमरे आए। एक वो कैमरा होता है, वो उसका नाम भूल गए, हाँ, बटन वाले कैमरे होते हैं। हमने सब कुछ झेल लिया। अब जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो फिर उन्हें अंत में यही कहना पड़ा। तो अब हमने अंततोगत्वा ये समझ लिया कि हम दुनिया से प्रमाण, अच्छा ये अनपढ़ लोग हमें प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी पढ़ाई लिखाई के नहीं है। हमारी पढ़ाई लिखाई है अध्यात्म, हनुमान जी की कृपा। अब जो इसी रास्ते का आदमी होगा वही टेस्ट लेगा।
अब गणित वाला अंग्रेजी से थोड़ी टेस्ट लेगा, तो इन्हें पता ही नहीं है। अब उन्हें पता नहीं है तो इनसे प्रमाण पत्र क्या लेना, इनसे प्रमाण पत्र लेकर के हमें कौन सा वजीफा मिल जाना है। इसलिए अब हम इनसे प्रमाण पत्र नहीं लेते, हम इनसे ही कहते तुम्हें चाहिए हो तो आओ। हाँ, ऐसा हमारा मान। शायद हम गलत हों, हम ये नहीं कहते कि हम सही हों, पर हमने बहुत प्रमाण भारत को दे दिए और कई बार प्रूव कर दिया। अभी भी हम कहते, हर दरबार में हम कहते, अभी भी बंद नहीं किया। आपको किसी को भी ये लगे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, हमें अपनी महिमा नहीं बढ़ानी, हमें हनुमान जी की महिमा बढ़ानी है। तो आप कभी भी जो हनुमान जो हम पे है, हम ये नहीं कहते कि हम पे क्या है, हम पे हनुमान जी की जो भी चूरन चटनी सिद्धि कृपा आपकी दृष्टि में जो भी हो, हमारी नज़र में तो कृपा है। आप उसे क्या मानते वो आपका विषय। आपको आना चाहिए, हमारा दरवाज़ा खुला है, हम पूरे भारत में घूमते हैं। आप आइए, हमसे बात करिए, हम पे जो होगा वो हम बताएंगे। और ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम उसको मना कर पाओ, ये हमारा विश्वास है। ये आपकी क्षमता नहीं है कि आप मना कर दो कि नहीं ये गलत है, वो आपकी क्षमता नहीं। जो हम पे है हम वो बताएंगे और वो सही निकलेगा। ये हमें हनुमान जी पर भरोसा है। आचार्य जी कैसे, मतलब ये आशीर्वाद है, ये गुरु कृपा से संभव है। ये आप साधना से आपने ये, हम इतने बड़े कोई साधक नहीं, सहज सी जीवन में हमारी यात्रा है। हमने ये जो भी पाया गुरु कृपा से। अंग्रेजी में इसका नाम अगर कहें तो पावर ट्रांसफर। तो हमने गुरु कृपा से एक शब्द है शक्तिपात, अपने गुरुदेव से जो हमारी परंपरा में चल रहा। हमारे दादाजी भी यही करते थे। बस दादाजी का एरिया फिक्स था। गांव के लोग आते थे, महाराज हमारी भैंस गुम गई, बता देते थे पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर अमुक जगह पे बंधी है, जाके ले आओ। वही अब हमने हम थोड़े से बीच के बीच विचित्र निकाला है, तो हमने उसको ऐसा रूपांतरित कर दिया है। वही कृपा तो ये गुरु जी के पास जो थी, गुरुदेव भगवान ने हमको दी कि तुम सनातन का प्रचार करो, जन कल्याण करो। तो ये जन कल्याण के लिए हम आगे जो है बढ़ गए हैं। अब अपनी अपनी दृष्टि से लोग उसको देखते हैं। हमने कोई पढ़ाई नहीं की, हमने कोई जो है इतना बड़ा तप नहीं किया। छोटा मोटा ध्यान व्यान जो गुरुजी ने बताया था, वही हनुमान जी की पूजा बताई, हनुमान चालीसा के पाठ बतलाए, और 1-2 गोपनीय विधियां हैं जो मंच और माइक का विषय नहीं, उन हनुमान जी की विधियों को किया। उससे हमें आभास होता, उस बल पर हम लोगों को बता देते हैं। अब ये गुरुदेव जाने और हनुमान जी जाने, तो हम इतने बड़े कोई तपस्वी नहीं हैं कि हमने बहुत तपस्या की। अच्छा, तपस्या की होती तो बाल सफ़ेद हो गए होते। अब इस उम्र में भी क्या तपस्या, खाक की होगी। लेकिन हमें ये लगता है कि जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। पर बिना पर्ची के आप नहीं बताते हैं। हमें ऐसा कोई पता थोड़ी, हमें कोई शक्ति बात थोड़ी करती है। हाँ। हम तो बैठते हैं, पेन कागज लेते हैं, और जो भी आवाहन की विधियां हैं, जैसे हमारे पास आज तक हमने दिखाई नहीं दुनिया को, पर हम आपको बहुत गंभीरता पूर्वक, अब इसमें तो दुनियादारी सब है, ये वो मालाएं हैं जो गुरुदेव भगवान की। अच्छा, नहीं, हम ये हमारे गुरुदेव की वो मालाएं हैं जो हम झोली में लेके चलते हैं। ये वो गुरुदेव भगवान का वो वाईफाई है। हाँ, ये बड़ा हाई फाई है। हाँ, तो ये हमें जो है गुरुदेव ने दिया था। इससे वो जप करते रहते थे, जो सिद्धि कह लो या जो भी, इससे वो करते रहते। ये उन्होंने हमें दिया, तुम इसको संभालो। हमने इसका पवित्रता का ध्यान रखा, नाम जप किया। गुरु जी देव ने जो मार्ग बताए थे वो मार्ग किए। उसका परिणाम ये निकला कि हमें मन में फीलिंग्स, भावना जो होती, अनुभव आता है कि अमुक आदमी ऐसे ऐसे विषय पर समाधान पाने आया है। उसको हम कलमबद्ध करके लिख कर रख देते कि अब हनुमान जी आप रक्षा करना, और हनुमान जी के भरोसे पर वो बात सत्य निकलती। बस यही चमत्कार है। लेकिन फिर भी हम कहते दुनिया को कि पर्चा से चमत्कार नहीं होना। पर्चा तो केवल सनातनीय हिंदुओं का हनुमान जी पर भरोसा बढ़ाने का एक प्रयत्न है। हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है, ये हम अक्सर बोलते हैं। और हम अपने मंचों से ही बोलते हैं कि आप अगर सोचो कि पर्चा हमने बना दिया और चमत्कार हो जाए तो ये बेफिजूल। हम अक्सर अपने मंचों से ये भी बोलते, कभी आप सुनेंगे भी, हम ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारी बातें तुमको बता देते, तुम ताली पीटते। तुम जिससे पैदा हुए उसी बाप का नाम हम बता देते, तुम ताली पीटते। कितनी विचित्र बात है। इससे कल्याण नहीं होना। कल्याण तो हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाने पर और अपने कार्य को लगन से करने पर आपका कल्याण होना। तो हमें लगता कि हम गलत नहीं कर रहे, हनुमान जी हमसे करवा रहे हैं, तो करते चले जाए। आपकी आयु कितनी थी जब आप? हाँ, अभी जो दीपावली के बाद एकादशी निकली है, देव उठनी एकादशी उसको कहते हैं।
हमारे जीवन में उसी रात को ये घटना घटी थी। हम 12 वर्ष के थे। इस एकादशी को हमको 15 साल बालाजी की कृपा पाए हुए हो गया है। तो हम 12 साल के थे, हमारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, बड़ी गंभीर हालत थी। हमारी माँ ने सिखा दिया, हम बच्चे ही थे, कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते, तो वो गड़ा हुआ धन बता देंगे, तुम पूछ आओ। तो माँ के कहने पे हम दादाजी के पास में संपत्ति के बारे में पूछने गए थे। उस वक्त कोई अधिकारी बैठे थे, झोपड़ी में रहते थे, सिद्ध पुरुष थे, लंबी दाढ़ी, 6 फुट का शरीर, अद्भुत महापुरुष, झोपड़ी में रहते थे। तो हमने हाथ जोड़े, हमने कहा हम तुम्हारे नाती हैं, तुम्हारे घर के हैं, अब जरूर आप बैरागी हो गए। तो बचपन से ही हम बोलने में पटर पटर थे। तो वो देखने लगे हमें गौर से। हमने कहा हम तुम्हारे नाती हैं, आप जरूर बैरागी हो गए। तो हमने कहा अब हमारे घर पे हालत क्या है? तुम्हारा बेटा, यानी हमारे पिताजी, उनके बेटा थे। हमने कहा भोजन की भी स्थिति दयनीय है, बरसात चल रही, कुछ बता दो, भोजन भजन चलता रहे। दादाजी बोले रात को आना। हम रात को गए। गुरु की दृष्टि तो गुरु की दृष्टि होती, वो तो देख लेते हैं कि कौन पात्र है। तो रात को गए, फटी हुई धोती पहने हुए थे हम, और चढ़ गए मंदिर जहाँ बागेश्वर हनुमान जी हैं। वहाँ झोपड़ी में दिया जल रहा था, वो बैठे थे झूले पर। हमने प्रणाम किया, हमने बब्बा, गांव में दादाजी को बब्बा कहते, बुंदेलखंडी भाषा में। तो हमने बब्बा प्रणाम किया। तो बोले आ गए बिटवा? हमको वो बिटवा कहते थे। हम कहे जी। उन्होंने कहा कि जाओ स्नान कर आओ। ठंडी, बरसात की ठंडी थी थोड़ी थोड़ी। हम ठंड में गए, स्नान करके नीचे हैंडपंप से आए। तो रात को लगभग 12:45 बजे के लगभग उन्होंने हमारी यहाँ बाहें पकड़ी, और बागेश्वर हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी मंदिरिया में थी, अब बन गई, तो छोटे से स्थान पर वहाँ खड़ा कर दिया। अब उन्होंने जो भी किया हो, अब वो माइक पे बताने योग्य वार्ता नहीं। एक लाइट जैसा प्रकाश हुआ, हम बच्चे थे, डर गए। तो उन्होंने पीठ पर थपथपाते हुए कहा कि कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और हमने भी भावावेश में, आंखों में आंसू थे ही, तो हमने भी कह दिया जाओ आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे। बस उसी रात को हमारे जीवन में वो घटना घट गई। सुबह आए तो नॉर्मल थे। माँ ने पूछा क्या हुआ? हम कहा पता नहीं माँ, ऐसा ऐसा रात को हुआ, लाइट सी जली, उजाला हुआ, जो जो हुआ वो बताया, कुछ बातें यहाँ गोपनीय कर दी। तो 2-3 दिन बाद कोई भी व्यक्ति सामने से आता था तो हम बैठे रहते थे, तो हमें लगता था कि ये आते ही अपना पहले नाम बताएगा। तो वो आते ही नाम बताता था। उनका यार ये तो अपन को पता था, लेकिन बच्चे थे तो डर के मारे बोलते नहीं थे। कई दिन जैसे स्कूल में बैठे तो हमें लगता था कि अब मास्टर आएंगे, वो आते ही सबसे पहले गणित का ये वाला सूत्र लिखेंगे, अल्फा बीटा ऐसा लिखेंगे। हमने कहा और भाई आते ही वो लिखते थे। हमने कहा यार ये क्या लफड़ा है? फिर हमने गुरु जी को बताया, दादाजी को। उन्होंने कहा हनुमान जी ने तुमको चुन लिया, अब सेवा करो। फिर 2010 में उनका काशी में शरीर छूट गया, तो फिर आभास ज़्यादा बढ़ गए, अनुभव बढ़ गया। धीरे धीरे हमारी अवस्था भी वयस्क होने लगी। तो इसके बाद में फिर जो है हमें समझ में आने लगा कि ये बालाजी के चरणों का प्रसाद है, हमसे कुछ जन कल्याण कराना चाहते। उसी को हमने फिर धीरे धीरे दरबार लगाया। फिर धीरे धीरे एक दिन हमको संस्कार टीवी चैनल के सीईओ मनोज त्यागी पहुंच गए। बोले बाबा तो ये काम का है। तो हम तो यही तो बैठे सामने हैं, तो हम तो जो हम तो मुंह पे बोलने वाले हैं। तो इन्हें लगा कि ये बाबा टीआरपी लाएगा। तो इन्हें लगा कि ये बाबा टीआरपी लाएगा, बाबा खतरनाक है। तो हमने कहा कि कहिए त्यागी जी किस लिए आए हैं? तो ये बोले हम आपको मांगने आए हैं। बस वहीं पर हो गई। और हमें भी शौक नया नया टीवी पे आने का था। देखो जो है तो हम झूठ नहीं बोलते, साफ बता देते हैं। हमने कहा बाहर में गए, हम माता जी से कहते थे कि हम संस्कार टीवी पे एक दिन आएंगे। हाँ, ये हमको संस्कार टीवी पे ले आए। और बस धीरे धीरे फिर दरबार लगा, और फिर पता नहीं लगा वो कब आज हम आपके बगल में हैं। बस इतना, यही हमारी यात्रा है। आचार्य जी, मुझे ट्रेन की एक घटना आपने सुनाई थी एक बार, आप प्लीज उसे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक बार आप सुना दीजिए वो। चाय मंगवा लूँ तब तक? चाय मंगाइए। चाय हाँ, तो क्या है कि हमारा इंजन गर्म होता है। देखो जो है सो साहब, ट्रेन में कुछ नहीं, बस टीटी से ही हम रुपया लेकर आ गए थे। हाँ, जो टिकट चेकियर होता है उसी से हम रुपया ले आए थे। वृंदावन गए। 2014-15 की बात होगी, अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है। 14-15 में गए।
तो 1300 रुपया एक नोकिया मोबाइल चलता था उस जमाने में। नोकिया मोबाइल था हमारे पास में, जिसमें सांप खेलते थे। वो सांप जो गोला खाता था वो बढ़ता जाता था, और हमें आज भी याद है। तो वो मोबाइल था। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही मथुरा जंक्शन पे आए सो हमारी जेब कट गई, चोरों के घर चोरी हो गई। हाँ, जेब कट गई सो 1300 गए, मोबाइल भी गया। हम एक जहाँ झोली लिए, इसी में एक डब्बा में अभी भी हैं, वो छोटे हैं, वो दिखाने बाद में कभी दिखाएंगे। तो बहन जी हम उसमें हनुमान जी लिए रहते हैं, इसमें हैं छोटे से हनुमान जी, तो डिब्बा में रखते थे। हमने कहा लो अब तो जेबें कट गई। तो बब्बा के डब्बा से हमने चर्चा की कि अब करना क्या है। तो मन ही मन में हमें प्रेरणा लगी कि चलना है और बिना टिकट के चलना है। हमने कहा बात सही है, बिना टिकट के। थोड़े मोड़े पढ़े लिखे तो थे, बहुत चटर पटर बच्चा थे बचपन से ही। अपन ने विचार किया जब जाना ही और टिकट नहीं है तो जनरल में क्या जाना, एसी में चलो। जाना ही है जनरल में क्या जाना, एसी में चलो। इतने तो पढ़े लिखे ही थे। सो ट्रेन आई, अब याद नहीं कौन सी ट्रेन है, ट्रेन आई, A1 लिखा। हम समझ गए असली डब्बा यही है। अपन उस डब्बा पे चले तो वो 2 लड़के जो कपड़ा बिछाने वाले रहते हैं, उन्होंने कहा ए कहाँ अंदर, हम कही सीट है। तो उन्हें जब हमने थोड़ा टोन में बोला तो उन्हें लगा कि कन्फर्म है। और कुछ नहीं बोले। रात का समय, भयंकर रात थी, तो वो सो गए। और ईश्वरीय कृपा होगी, हम तो भगवान की कृपा मानते और लोग समय मानते, तो वो सो गए। हम अंदर गए तो वो कूपा थे जो सब बंद, लोग पड़े, एक भी खाली नहीं। हम कि अब बैठे क्या फ़ायदा। सो बाथरूम के पास आके खड़े हो गए। बीच बीच में हमने कहा एसी में आयो, एसी का मजा ना लें तो गेट खोलें, बढ़िया हवा लें एसी की, फिर छोड़ के बाथरूम के पास। टीटी आया, बोले टिकट। हमने कहा श्रीमान जी टिकट होती तो हम यहाँ होते, सीट पर होते, आप हमें भाई साहब कह के जगाते। टिकट नहीं है। तो उन्हें लगा छोटा बच्चा है, ना समझ है। बोले आगे चल करके ग्वालियर में ट्रेन रुकेगी, तुम जनरल में पहुंच जाना, ये एसी डब्बा है। अरे हमने कहा जनरली में बैठना होता तो A1 में आते। उन्हें लगा कि ये खुरापाती है। तो हमें आज भी याद है, उन्होंने कोट में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, 1250 रुपया जुर्माना लगेगा, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ, 6 महीना जेल जाओगे, जमानत नहीं होगी, सड़ जाओगे। ऐसी उन्होंने धमकियाँ हमको दी। हमने बालाजी से प्रार्थना की कि इसके पहले बेइज्जती हो, जो कुछ खोलना हो अभी खोल दो, तो छोड़ दो। तो हमने कहा कि क्यों तुम्हारा नाम फलाने सिंह है। उसे लगा ये पढ़ लिया, जो लगाए रहते नेम का बैच, उसे लगा ये पढ़ लिया। बोले तो उसने भी बड़ा तड़क के जवाब दिया, बोले है तो हमने कहा क्यों तुम्हारे बाप का नाम सुजान सिंह है। अब उसका एक नट ढीला हुआ, बोला तुम्हें कैसे पता। अरे हमने कहा हमें पता, हमें तो ये पता तुम्हारी पत्नी का नाम सविता है। अब उसका दिमाग खराब। वो बोला कहाँ से हो, बिहार से हो क्या। अरे हमने कहा नहीं, अब पहले कौन आधार कार्ड चलाते, हमारा स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड हम रखते थे। हमने वो निकाला, हम पढ़ो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया। हाँ, तो बोले तुम कैसे जानते। अरे हम कहा हम तो ये भी जानते तुम्हारा लड़का नहीं है। अब तो वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गया। उसने मोबाइल डाला वापस, हमें आज भी ध्यान है। उसने पकड़ा हाथ, चलिए। हम कहा चलिए। अपनी सीट पर ले गया, सफेद सीट। और हम तो दिन भर के थके परिक्रमा के दए भूखे थे, ऊपर से जेब कट गई सो टेंशन में। बोले बैठिए, काले पांव पड़े थे, धूरा और गोबर के लगे। हमने बढ़िया ऐसे पहुंचे और बोले चाय। हम कही नो, कॉफी। आओ आओ क्या पीना, आओ 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 चाय। हमें आज भी याद, प्लास्टिक के गिलास में चाय ले आओ, पूरी रात सेवा करत रहो। बोले कैसे जानते। फिर हमने उन्हें दिखाया, हमने कहा ये सब माया। पूरी रात से उसने किसी की टिकट चेक ही नहीं की। हमने कहा जाओ, लड़का होगा, आशीर्वाद है। फिर बस इसके बाद भाई हमने उसको ये भी बताया, हम कहीं देखो आशीर्वाद से लड़का नहीं होना है, डॉक्टर को दिखवा लेना, ट्यूब ब्लॉक है पत्नी का। तो ये भी हमने उसको बताया, तो वो फिर मान गया। और बोले कुछ भी कहो, आप तर्क वाली बात बोलते हो। हम कहे नहीं, हम नहीं बोलते, बुलवाते हैं हनुमान जी। सुबह झांसी पहुंचे 5-6 बजे के बीच में। झांसी जैसे ही पहुंचे बोले गुरु जी आज से आप हमारे गुरुदेव। उनकी तुम चेले। बस हमने आशीर्वाद दो। उसने 1100 रुपया निकाले। बोले गुरु जी कुछ सेवा। हम की लाओ।
हमने 1100 जेब में डाले, जो दूसरी वाली सही जेब थी उसमें डाले, बाहर निकले। हम कहा 1300 गए, 200 टिकट के कट गए, चलो। और बस पे बैठी हो बागेश्वर धाम पहुंच गए। ये हमारे जीवन में घटना घटी थी। लेकिन किस्मत की बात, रुकिए, किस्मत की बात कह लीजिए या कृपा कह लीजिए, यही समझ में नहीं आया, इसी का नाम ईश्वर है कि उसके लड़का हो गया। अब वो हमारे पास धन्यवाद देने आया। वर्तमान में दक्षिण भारत में एक शहर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में वह जो है अधिकारी है कोई बहुत बड़ा। आज भी हमारी टिकट 1-2 घंटा पहले वो करवा देता है, उस दिन के बाद कभी चेक नहीं हुई। ऐसा हमारा वो जो है, ऐसी हमारे जीवन की घटना। मुझे आचार्य जी का ये चाय का प्याला बहुत अच्छा अब तो बढ़ गया है बहन, पर पहले छोटा था, अब बढ़ गया है जी। ये हमारे गुरुदेव का निशानी है, ये नारियल की खोपड़ी का है। हमारे गुरुजी इसी में चाय पीते थे और हमको भी इसी में पिलाते थे, जूठी चाय। उसी का ये परिणाम है, उसी का। आप प्रश्न करते रहो हम जी। नहीं, आपकी जो आलोचना करते हैं, जिनके लिए आपने कहा कि मैं सोचता ही नहीं हूं, अब वो लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को इतने सारे विचार आ सकते हैं तो वो तो पहले बता देगा कि देश में ये होने वाला है, ये होने वाला है, और उसके बाद कुछ अनिष्ट होगा ही नहीं। इस देश में देश विचारक है ही कौन जो देश के लिए पूछने आते हो? अपने अलावा किसको पड़ी है? कोई पूछे तो। हाँ, हमारा ध्येय ये नहीं है कि प्रदर्शन करना है, हमारा ध्येय ये नहीं है कि हमें प्रमुख लोगों को अपने हाथ में लेना है। हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि हम मानव का कल्याण कैसे कर पाए। हम ईश्वर नहीं हैं, हम परमात्मा नहीं। प्रभु श्री राम को भी पता था कि अगर हम मृग के पीछे जाएंगे तो जानकी का हरण होगा, प्रभु गए तो। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, पर उन्होंने क्या शांति की प्रस्तावना का उपाय छोड़ा? उन्होंने भी किया। पर हम ईश्वर नहीं हैं, हम रास्ता दिखा सकते, जो हमें संकेत लगेंगे वो हम बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते। कोई पूछने वाला तो आए, कोई तड़प तो रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है बताने में। हम चाहे सामान्य मनुष्य की बताएं या किसी राष्ट्रहित की बताएं, कोई पूछे तो, कोई आए तो। ये तो कोरी बातें घर बैठ करके। और हम तो एक बहुत विनम्र प्रार्थना करते हैं कि निंदा करने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने हमारी स्तुति नहीं की, तो निंदा करने की आपको परमिशन किसने दे रखी? जब आप हमारे फॉलोवर्स नहीं है तो आप हमारा विरोध भी नहीं कर सकते। जब आप हमारा सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार भी आपको नहीं है। आप अपमान हमारा तब कर सकते जब आपने हमारा सम्मान किया। आपने जब हमसे आशीर्वाद नहीं लिया तो आप हमें श्राप भी नहीं दे सकते। आपको यह अधिकार किसने दिया? हु आर यू? आप कौन हो? और आप निंदा करो तो पहले देखो तो यार कि वो आदमी बोल क्या रहा। वो आदमी सिर्फ इस देश से ये अधर्म और अंधविश्वास को हटाना चाह रहा, जो तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में करोड़ों रुपए खर्च करवा देते थे और बेइज्जती और अपनी आस्था को नतमस्तक करवा करके, और ना जाने गंदे कृत्य कितने होते थे, उनसे बचा करके हनुमान जी से इस देश को जोड़ने का अगर किसी आदमी ने कार्य किया तो वो आदमी क्या गलत कर रहा है? ईश्वर हमने कहा नहीं, पूजा हमने तुमसे मांगी नहीं, दक्षिणा हम लेते नहीं, दे दो तो मना नहीं करते, एक प्रोटोकॉल है। दक्षिणा हम मांगते, पर निंदा करने की आपकी ये जो स्थिति है, आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप निंदा करो? आपने हमारी स्तुति नहीं की, आपने हमारी प्रार्थना नहीं की, तो आप निंदा के भी हकदार नहीं हो। आप पहले प्रार्थना करो, फिर हमारी निंदा करो दिल खोलकर। लगता है आम जीवन के लिए विचार बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेझिझक। जो हम पर उंगली उठाते हैं लोग, कई बार जो हम पर उंगली उठाते, कभी विचार करो। हमने किसी को अंधविश्वास में डाला हो, हमने किसी की बहू बेटी को पकड़ा हो, हमने किसी का धन लूटा हो, हमने हनुमान जी का नाम बढ़ाया यार, हनुमान जी के लिए जी रहे। हम कहते ठीक है नहीं है सिद्धि, पर जो है क्या वो कम है? तुम वो करके बताओ, तुम वो कर सको तब आप हमारी निंदा करो। आपको निंदा का अधिकार तब तक नहीं है जब तक आप हमें समझ ना लो। लेकिन हाँ, हम भारत में ये बात कह करके जाएंगे कि या तो तुम हमसे प्रेम करोगे या तुम हमारा विरोध करोगे, बीच में तो तुम छोड़ नहीं सकते हो, ये तय है। हम वो काम करके जाएंगे, या तो तुम्हें हमसे प्रेम करना पड़ेगा या हमारा विरोध करना पड़ेगा। तो हम किसी की निंदा वालों का हम यही कहेंगे, सेम टू यू। मन से आशीर्वाद लेने भी लोग आते हैं। कमलनाथ जी आए थे आपसे मन से आशीर्वाद लेने, आप ही के अपने प्रदेश के। सब आते हैं, कोई भी पार्टी का, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हम जाएं, सभी पार्टियों के लोग हमारे पास आते हैं। हम सबको कल्याण का मंत्र का आशीर्वाद देते। भगवान तुम्हारा मंगल करे, जैसा कर्म करो, हनुमान जी वैसा तुम्हें फल दें। बाबाओं से चुनाव नहीं जीता जा सकता, जनता को ही बाबा बना लो, चुनाव जीत जाओ। क्या बात है,
ये बात अक्सर- सारे या नेताओं को सुनना चाहिए। Yes, ये हम अक्सर जल्दी- नेताओं को जल्दी, आचार्य जी ये बताइए कि आपके गीत कौन लिखता है जो आप अपने प्रवचन में गाते हैं? कई बार तो हमारी उल्टी सीधी कलम चल जाती है और कई बार साथ में रहने वाले लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी गीत हम ज़्यादातर लिखे भर नहीं बोलते हैं, कुछ लोग सहयोग करते उनके, और कुछ जो प्रायः चल हैं, प्रचलन में हैं, तो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से देखकर। पर कुछ कुछ गीत, जैसे हम लंदन में थे तो वहाँ अकस्मात पेन कागज लिया और एक धुन गुनगुनाई मन में, तो वो गीत लिखने की कल्पना हुई। तो उस वो गीत के ऐसे हैं, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा बागेश्वर का नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, राम नाम का ले लो सहारा, कर लो फिर उजियारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जग ये सनातनी है, सीताराम सीताराम गाओ रे, राजा राम गाओ रे। हमारी तर्ज ऐसा ही है, सुर नहीं बेसुरा आदमी है, ऐसी रचनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी रचनाएं हो जाती हैं, वो हम गा देते हैं, कलाकार उसमें म्यूजिक डाल देते हैं, तो वो जो है ऐसे लगने लगता कि पुरानी कबाड़ी वाली बस पर डेंट पेंट होने के बाद नई नजर आती। समय का पता ही नहीं चला आपसे बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका मंच की कुछ समय की बहुत बहुत बाधाएं साधुवाद। होती हैं। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। एजेंडा के इस कार्यक्रम के स्क्रीन के पीछे, आप तो स्क्रीन के बाहर हैं, इसमें हजारों लोग स्क्रीन के पीछे लगे, भगवान उन पर कृपा करें, ऐसी हम मंगल प्रार्थना करें। जय सिया राम।